हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गीता प्रवाह कोर्स में। ये गीता प्रवाह कोर्स आप लोग ये एक महीने में लास्ट के फ्राइडे सैटरडे संडे ये कोर्स करने वाले हैं। आप लोग मेरी वेशभूषा और ये देख के ऐसा ना सोचेंगे आपको ये एलियन है। और जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे ना पहले, ऐसा ही समझ के आप लोग इस कोर्स को एंजॉय के साथ पढ़िएगा। कोई भी चीज अगर हम लोग इंजॉय के साथ नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। और ये क्लास दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। वो है, एक है नॉलेज ट्रांसमिशन और एक है इंटरएक्टिव। तो ये इंटरएक्टिव सेशन है, यहाँ पे मैं भी बोलूंगा, आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, मैं भी सुनूंगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग एक ओपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? Yes, Prabhuji, you are audible. यस प्रभु जी। तो आप लोग सब म्यूट हो जाइए, तो इको हो रहा है यहाँ। देवाशीष शाह, हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए। म्यूट म्यूट कर दिए देवाशीष शाह। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में। ब्रह्मानंद मिश्रा, देवाशीष शाह, दीपक जी, अमन राज, अमन, आशीष कुमार जी, दीप दीप, अंकित जी, अंकित अरुण तिवारी जी, ज्ञानेश्वर जी, गौरव चावला प्रभु, गौरव एंड हर्ष, कनिष्क राज, निवेदिता पाठक जी, पीयूष अग्रवाल, पीयूष कुमार, पूजा, प्रगति, ऋतुराज, श्रुति शर्मा, सुजीत राणा, तप्ती एंड यश गर्ग। तो ऑलरेडी आप लोगों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मिल गया था ग्रुप में, तो मैं उसके बाद डिस्कस करना नहीं चाहता। और नॉर्म भी मिल गया था, तो आप सभी लोग नॉर्म से परिचित हो गए हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। हम लोग सब कुछ सभी व्यक्ति के सुविधा असुविधा के अनुसार ग्रांट अवश्य करेंगे, लेकिन मेन जो उद्देश्य है कि आप लोग ये कोर्स को पूरा करें, बस यही उद्देश्य है। और एक जिज्ञासा अगर नहीं, जैसे बोलते हैं ना, भूख नहीं हो, प्यास नहीं हो तो पानी पीना भी अच्छा नहीं लगेगा और खाना खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर जिज्ञासा ना हो, जानने की आतुरता ना हो, तो नॉलेज हम लोगों को मिल नहीं सकता। तो जय श्री कृष्णा। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जब तक हम लोग को जिज्ञासा की भूख नहीं होगी, तब तक हम लोग ठीक से जो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। ये हम लोगों का एक खुद का क्राइटेरिया होना चाहिए सीखने का कुछ भी। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपाद कृष्ण कृष्णाय भूतवे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमः। नमः शास्त्रते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद विनिश्चितं गीतामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्री गीतोपनिषद की जय। हाँ अभी आपको सब लोग सुनाई दे रहा है ना ठीक से? तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं।
आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन में? जी। हाँ प्रभु जी। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है ना? हाँ प्रभु जी, कंप्लीट। अभी दिख रहा है? यस यस। ये दिख रहा है? हाँ हाँ। तो वेलकम टू गीता श्री गीता प्रवाह सर्टिफिकेट कोर्स। ये पूरा 18 अध्याय है गीता का। आप संपूर्ण गीता ये 4 हफ्तों में वीकेंड में कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि गीता एक वास्ट विषय है। इसको एक महीने में ऐसे हम लोग पढ़ नहीं सकते। ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि हम लोग ये एसेंस में करेंगे। जो जो मुख्य मुख्य विषय है, जो जो सीखने के विषय, हम लोग इसको अवश्य समझेंगे और करेंगे। जनरली जो हम लोग का भक्ति शास्त्री कोर्स होता है 6 महीने का इत्यादि, तो उसमें श्लोक बाय श्लोक हम लोग पढ़ाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें हम लोग श्लोक बाय श्लोक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग थीम बाय थीम पढ़ेंगे और सब चैप्टर कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को पहले से ही ये जानकर देना चाहता हूँ कि ये थीम बाय थीम, एसेंस बाय एसेंस होगा। तो शुरू करते हैं गीता प्रवाह कोर्स। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद आप लोग जानते हैं, हमारे वेद, वेद में आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद और संहिता, ये 4 कैटेगरी होता है एक वेद में। 4 वेद हैं, हम लोग जानते हैं, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। एक एक वेद में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिताएं होती हैं। उपनिषद स्पेशली फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, ब्राह्मण, आरण्यक की लिविंग स्टाइल है और हम लोग क्या क्या पूजा करना है इत्यादि, वो सब के बारे में हैं। उपनिषद जो है वो स्पेशली फिलोसॉफिकल एक सेगमेंट है वेद का। तो भगवान ने, आप अगर गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने ये उपनिषद स्टाइल में इसका व्याख्यान किया है, इसलिए से गीतोपनिषद कहते हैं। और एक और कारण है कि इसका एक और अर्थ ये होता है कि भगवान भी वेद बहिर्भूत बात कभी नहीं कहते। भगवान वेद है, वेद भगवान है, वेद भगवान से उत्पन्न, भगवान से श्वास से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान की वाणी वेद है। ये अमोघ वाणी है, उसके अलावा भगवान कुछ नहीं बोलते। ये भी प्रमाण है, इसलिए गीतोपनिषद कहा जाता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 24 to 42 है। ये महाभारत में है। संपूर्ण श्लोक संख्या 700 है, जिसमें धृतराष्ट्र ने 1 कहा है, संजय ने 40 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 85 और भगवान श्री कृष्ण ने 74 श्लोक कहे हैं। कुल 18 अध्याय में पहले के 6 अध्याय हैं, उसे कर्म शतक कहते हैं। ये कर्म योग विशेष है। मध्य के 6 अध्याय भक्ति शतक कहते हैं। शतक कहते हैं 6 शतक, शत कहते हैं, जिसे भक्ति योग विशेष ये अध्याय है। और अंत के 6 अध्याय तो ज्ञान शतक कहते हैं, जो ज्ञान योग विशेष है। तो मुख्यतया भगवत गीता में ये 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसके बारे में विशद वर्णन है। मुख्य विषय जो कवर हुआ भगवत गीता में वो है श्री भगवान। भगवान कौन? ईश्वर तत्व, प्रकृति यानी माया तत्व, जीव यानी हम लोग आत्मा के रूप में, काल तत्व टाइम फैक्टर, और कर्म। अभी कुछ प्रश्न आप सभी को, ये अभी हम लोग
डिस्कशन करेंगे। अभी डिस्कशन प्लानर हम चालू करते हैं। तो पहला है प्रश्न, क्या गीता आज के जमाने में रेलिवेंट है? तो कौन कहना चाहेगा? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ओपिनियन चाहता हूँ। जैसे सर प्रभु जी गीता के जो शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो जो कर्म के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो आज के टाइम में भी हमेशा ही कर्म तो इम्पोर्टेंस है ही पड़ा। और कुछ सुझाव? और आज कोई भी अगर हमें ज्ञान के बारे में, आज कोई भी हम काम करते हैं, हमें नॉलेज तो चाहिए होती है। विदाउट ट्रेनिंग या प्रॉपर कोई भी काम होता नहीं है। तो हर चीज़ का ज्ञान तो अनिवार्य है किसी भी फील्ड में अगर हम काम करते हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रेम सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी भगवत गीता जैसे मुझे लगता है प्रभु जी, अब जैसे जीवन को जैसे प्रभु जी एक डोरी में एक माला है प्रभु जी, वो हमारा जीवन वैसे भगवत गीता कर देता है प्रभु जी, जो बिखरा हुआ रहता है प्रभु जी। क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हमें जीवन में क्या करना है। हम यही जानते हैं कि भोग योनि है, पैसा कमाना है, खाना है, सो जाना है। ये हम पिताजी समझाते हैं कि बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया, तुमको स्ट्रगल नहीं करना है, तुमको और पैसा कमाना है। तो वो भगवत गीता ये मिथ्या चीजों को खत्म करती है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, और एक डोरी में बांधती है। और कोई सुझाव? हरे कृष्णा तृप्ति शर्मा बोल रही हूँ। हम बोलिए। जी, मेरा ऐसा सोचना है कि गीता एक एसेंस की तरह है कि जो किसी भी चीज में या विश में भी कभी वो एसेंस डल जाता है तो उसका पूरा चेंज कर सकती है वो। तो इंसानों को तो बिल्कुल चेंज कर सकती है, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा खुद का अनुभव है। तो आप समझते हैं कि आज के जमाने में भी रेलिवेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ, तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ, गीता के काफ़ी चीज़ें सिखाती हूँ, तो वो उनके बहुत काम आती है, मेरे भी बहुत काम आई। आपके बच्चों की आवाज हम लोग सुन सकते हैं? नहीं, ये मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं है, मेरे बच्चे तो बड़े हैं और जो नहीं अभी नहीं, ये प्रभु जी वो मेरे बच्चे हैं तो प्रभु जी, आप वो माइक ऑन कीजिए, प्लीज म्यूट योर मोबाइल। हाँ जी, मैं खुद एक मतलब एज़ ए काउंसलर हूँ मैं, तो मैं काफ़ी मुझे ये गीता से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है, कि आज भी बहुत ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में समझाना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ कि इसका एसेंस पूरे दुनिया में। थैंक यू डॉक्टर शंकर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? और कोई सुझाव, कोई कमेंट? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो गीता आज के जमाने में बहुत रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? जमाना कभी बदला नहीं इंसानों के लिए। पहला पॉइंट। गीता आध्यात्मिक विज्ञान तो है, साथ साथ साइकोलॉजिकल साइंस, मनोविज्ञान। जब तक इंसान मन से पीड़ित रहेगा तब तक गीता का ज्ञान उसको रोशनी करेगा। जब जब आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश ये रहेंगे पृथ्वी पर, तब तक गीता रहेगा। इसलिए गीता का कोई जमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मन को हमारे ह्यूमन बॉडी से तो निकाल नहीं सकता किसी भी परिस्थिति, किसी काल में। जब तक मन की परेशानियां रहेगी तब तक गीता का ज्ञान अमर रहेगा, यानी सृष्टि के अंत तक ये रहेगा। मनुष्य नहीं रहेंगे, मन के विकार नहीं रहेंगे तो शायद गीता खत्म हो सके, प्रयोजन नहीं है। बाकी गीता हर काल में रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि इससे बड़ा विज्ञान शायद और किसी के ग्रंथ में नहीं दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा गीता पढ़ने से? शांति मिलेगी क्या? हमारे धर्म में सब लोग एक तुक्का सा एक बात कहते हैं जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। वो ये है कि मंदिर में देखो शांति मिला करेगी।
बहुत शांति, क्या शांति था। घर में आके शांति नहीं था, नहीं घर में क्या शांति करो, शांति नहीं है। लोग समझते गीता अगर पढ़ने से तो जी मेरा जॉब वॉब लगेगा क्या, तो क्या गीता पढ़ने से शादी हो सकता है। अभी गीता का महत्व पद्म पुराण में दिया है कि चैप्टर के पढ़ने से ये होता है। तो क्या गीता पढ़ने से प्रभु जी विभूति योग है, गीता में बोलते के पाठ करने से बहुत धन कमाई होता है, तो क्या होगा। तो गीता पढ़ने से शायद ये सब मिल सकता है, आपकी मनोकामना होगी वो अलग बात है, आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, कॉन्फिडेंट हो सकता है। लेकिन गीता पढ़ने से शांति मिलेगा। तो गीता सुनने के बाद ही महाभारत हुआ, आप लोग को याद हुआ। आप एक रामायण महाभारत प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र जितने भी शास्त्रों में है कहीं पर भी आप दिखा दीजिए कि जहाँ पे भक्त संतों ने या साधकों ने शांति पाया, एक जगह दिखा दीजिए। रामायण में तो भगवान खुद राम वनवास में चले गए, महाभारत में तो पांडव लोग वनवास में चले गए, चीना चपटी जमीन के लिए युद्ध ना, शांति मिलती है वो बात। लेकिन हम लोग जो शांति का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कंफर्ट जोन वाला शांति, कुछ झमेला ना हो, हम लोग झमेले से दूर भागते। लेकिन गीता पढ़ने के बाद क्या होगा मैं बोल रहा हूँ, गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में जितने भी झमेले आएंगे, जितना भी उतार चढ़ाव आएगा, आप उस परिस्थिति में भी शांत रहेंगे। ये आपको प्राप्त होगा, यही गीता का शिक्षा है। शॉर्ट में गीता का ऐसे शिक्षा क्या है, यही शिक्षा है। शांति चाहिए भी किसी, क्या हनुमान जी को शांति मिला, क्या भीष्म पितामह को शांति मिला, महान भक्त भगवान परमहंस। क्या महाभारत के पांडवों को शांति मिला था, शांति किसी को नहीं मिला। उस तरीके जो हम लोग समझते हैं कि शांति बहुत गंभीर शांति मिला है, क्योंकि वो लोग परिस्थितियों के अनुसार शांति को मापते नहीं है। कोई झमेला ना हो, बुरी बुरी चले, एकदम आराम से पैसा आता रहे, हम लोग खर्चा करते रहे, काम करना ना पड़े, सिर्फ पट्टा के सोते रहे और शांति रहे। ऐसा शांति इस जगत में कभी नहीं मिल सकता जी, हम लोग की सोच। देखो जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो जानता है क्या प्रोडक्ट बनाया, तो वो जो प्रोडक्ट बनाया है वो लिख देता है कि प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, एक फ्रिज खरीदो, टीवी खरीदो, जो भी है। तो इस जगत का मैन्युफैक्चरर जो भगवान है, उसने ही गीता में लिख के दिया है दो चीज, दो जगह पे है। आप लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि जन्म में जड़ा है दोष दुखान दर्शन, और एक जगह कहाँ है दुखालय अशाश्वत। ये संसार में दुखालय है, दुख का आलय है, और अशाश्वत है, यहाँ पे सब चीज अशाश्वत है, यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये दो क्वालिटी। और जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जन्म मृत्यु जड़ा, जड़ा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी रोग। ये चार चीज जो प्रॉब्लम है, ये कोई इससे बच नहीं सकता। दोष दुखानुदर्शन। तो मैन्युफैक्चरर जो है उसने ये टैग दे दिया है सृष्टि में कि यहाँ पे आप जो सोच रहे हो, आप चूने के पानी को मत रहे हो दूध समझ के, तो मक्खन कभी नहीं निकलने वाला, आप जितना भी मत लो। ये यहाँ पे है, जो चीज है ही नहीं वो निकलेगा कहाँ से। तो हम लोग ये हमेशा इस आशा में रह जाते हैं, हमेशा कि अरे ये कर ले तो ये हो जाएगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर जब वो अचीव हो जाता है फिर और नई परेशानी है, सबके बात। तो गीता वो शिक्षा देगा, ऐसे पारंगत बनाता है हम लोगों को कि जितना भी कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, हम लोग बुद्धि हमारी चेतना स्थिर हो जाए, हम प्रभावित ना। मेनली खुशी और दुख, ये हमारे हृदय की अवस्था है, फीलिंग्स है। गीता यहाँ पे काम करता है। अभी है क्या गीता सिर्फ अधिक उम्र वालों के लिए है? आप लोग क्या लगता है, उम्र वाले और जवान क्या फर्क है? कोरोना में सब कुछ एकाकार हो गया है, क्या उम्र और क्या जवान, क्या अधेड़, कुछ भी नहीं, सब सब एकाकार हो गए।
शास्त्र में कहा गया है कि जो जितना मृत्यु के करीब है वो उतना सबसे ज्यादा उम्र वाला है। मृत्यु कब है हम लोग नहीं जानते, तो इसलिए ये उम्र देख के तय नहीं कर सकते कि इस समय जाके ये करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग एक चीज लॉजिकली सोचें, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं अपने जस्ट 5 साल के समय से पढ़ाई शुरू करते हैं, और कोई कोई तो 27-26 तक डॉक्टर बने एमबीबीएस कर जाता है, पढ़ता है, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई करते हैं। और वो जो पढ़ाई है बहुत भयंकर पढ़ाई है, बहुत ब्रेन का जोर चाहिए ये सब पढ़ाई करनी है, इतना आसान नहीं है। इंजीनियरिंग हो, पीएचडी हो, बहुत मतलब भयंकर पढ़ाई होता है। तो वो सब इतना बड़ा बड़ा थीसिस आप लोग याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे गीता या शास्त्र की बात तो अभी नहीं, बुरा तो नहीं करोगे, अभी समझ नहीं पाओगे। क्यों भाई? एमबीबीएस पढ़ के समझ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ के समझ लिया, और ये क्यों नहीं समझ पाएगा? क्यों नहीं समझ पाएगा? तो इसलिए ये सब फेक बातें हैं। गीता पढ़ने का कोई उम्र नहीं है। हाँ, एक चीज चाहिए, वो है बोध। बोध है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको समझने का बोध होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए। जब समझ में आ जाए किताब पढ़ना चाहिए, वो ही सही 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 समय है। इसलिए ऐसा कोई अधिक उम्र वालों के लिए है, कम उम्र वालों के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गीता का सत्यता क्या है, क्या प्रमाण है? गीता तो काल्पनिक भी हो सकता है। प्रश्न होता है ना, शास्त्र में तो कौन देखा है, किसने लिखा है, कहाँ से? हम तो आप बोलते हैं भगवान ने बनाया है, क्या प्रमाण है इसका? तो पहले तो फिजिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के दर्शन के अनुसार प्रमाण, जिसके हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं कि ये सही है कि ठीक है, ठीक नहीं है या ठीक है, वो 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण माने डायरेक्ट हमारे सेंस के द्वारा हम लोग जो परसीव करते हैं नॉलेज, उसके हिसाब से हम लोग जो निर्णय लेते हैं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान यानी परहैप्स, जैसे डार्विनिज्म, वो ऐसा एक जंतु था जो पेड़ में पत्ते था, उल्टा पुल्टा के खाता था, तो वो जिराफ बन गया, उसके एवोल्यूशन थ्योरी दे दिया उसने। तो परहैप्स ऐसा हुआ होगा, दो बड़े बड़े नक्षत्र बिग बैंग हुए हैं और बड़े बड़े ग्रह गोले घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, ठंडा होते होते वो ग्रह बन गए। तो ये सब अनुमान है, इससे कोई तथ्य नहीं है। उपमान यानी रिलेटिव थियोरी। अच्छा, पानी तो लिक्विड है, तो ये जो दूध जैसा दिख रहा है ये भी लिक्विड है, पानी लिक्विड तरल, यानी रिलेटिव या तुलनात्मक प्रमाण। ये ऐसा है तो ये भी तरल है, चाहे तो दूध भी तरल है, समझ में। और एक है शब्द प्रमाण, यानी कोई प्रॉपर अथॉरिटी से हम लोग जान लें डायरेक्ट, ऐसा है। इसमें त्रुटि बहुत कम रहता है, बाकी सब में हम लोग का खुद का इंडेवर लगता है। इसलिए 4 प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये आप देखें, इनमें से मेन जो है वो है ये 3: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अभी देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण का त्रुटि दिखा रहा हूँ आपको। आईना में बायां साइड दायां, दायां साइड बायां दिखता है। फिर एक कांच के पानी भरे हुए ग्लास में अगर आप कोई पेंसिल डुबाएंगे तो ऐसा टेढ़ा दिखता है, तो क्या ये वास्तविक रूप में है? फिर आप देखिएगा मिराज बोलते हैं, मिराज। जो राजस्थान में गए हैं, जिन्हें देखा है कि जो डेजर्ट है उसमें जल का आभास होता है, लेकिन जल होता नहीं, लेकिन दिखता है वहां पे पानी है, लेकिन वो होता नहीं।
हम लोग के द्वारा जो अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण या उपमान प्रमाण दिया जाता है, उसमें ये 4 चीज होते हैं। वो 4 चीज क्या है? वो 4 चीज हैं इम्परफेक्ट सेंसेस। हम लोगों की ढूंढा हुआ, हम लोगों के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उसमें सबसे बड़ा बाधा है क्या? हमारे सेंस इम्परफेक्ट। 20 हर्ट्ज के ऊपर हमारा कान सुन नहीं पाता है। अच्छा, जो कुत्ते का सीटी में डॉग विसल कुत्ता सुन लेता है। चील कितने ऊंचे से देख सकता है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। हमारे सेंस परफेक्ट नहीं है। हमारे सेंस का जो परसेप्शन है, जो परसीव करने की क्षमता है, तो भिन्न भिन्न है, हर एक जैसा एकदम नहीं है। तो उनके द्वारा जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, उसमें कितना ही सत्यता होगा वो हम लोग भगवान ही जानता है उसके लिए। दूसरा क्या है? इल्यूशन। हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। कैसे? जैसे एक दिखाया आपको मैंने, मिराज जो उदाहरण दिया, लगता है जल है, लेकिन जाते तो वहां कुछ नहीं है, भ्रमित हो सकते हैं। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। हमारे मनुष्य मात्र ही गलती करेगा। और 4 नंबर चीज है चीटिंग कैपेसिटी। हम लोग ने चीटिंग कैपेसिटी घर भर की भरा। आप तो सुने होंगे डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी। आप लोग डिज्नी का मूवी देखे होंगे। आप लोग वॉल्ट डिज्नी ये देखे होंगे और उनकी मूवी देखे होंगे। तो वॉल्ट डिज्नी का सत्य घटना है जीवन में। तो ये है कि वॉल्ट डिज्नी जब देह त्याग किया, तब देह त्याग करने वाला था, मरने वाला, तो उसने पैसा देकर बहुत सारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों को एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया था कि जैसे मैं मर जाऊंगा, मैं तो बहुत पैसों का मालिक हूँ, तो तुरंत ही मुझे जीवित कर दे। जब वो मर गया, तब ये समझकर कि साइंटिस्ट लोग वर्ल्ड डिज्नी को जीवित कर रहे हैं, उनके जो परिवार परिजन वाले जो थे वर्ल्ड डिज्नी के, उनको लगा कि जिंदा हो जाए तो सारा संपत्ति फिर उसका हो जाएगा, हम लोग को प्रोटेक्ट संपत्ति मिलता है। फिर ना हम लोग और पैसा खिलाया साइंटिस्ट लोगों को ताकि उसको जीवित ही ना करे। तो साइंटिस्ट लोग बोतल से पैसा खा निकाले और उसका लाश आज उसके डिज्नीलैंड में, उसको ग्रेवयार्ड में पड़ा हुआ है। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, नासा से बड़ा चीटर तो मैंने सोचा दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले नासा ने एक तथ्य निकाला कि दुनिया वालों एक ब्लू ग्रह और मिला है, पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है। पानी आपने देखा होगा, पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है, इसमें पानी है और बहुत ही अलग एक गैलेक्सी में है। और ये जहाँ पे जैसे पृथ्वी एक जोन में है, जिस जोन में ग्रीन जोन, जिस जोन में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो सकते हैं, रह सकते हैं, उसी जोन में ये ग्रह है। लेकिन 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 वो है क्लाइमैक्स। ये सिर्फ 1300 लाइट ईयर दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए हजारों साल लगे, 1600 साल कितना क्लियर, 1600 साल लगेंगे उस ग्रह तक पहुंचने के लिए। तो वाह, क्या थ्योरी निकाला है, इसको पड़ी हुई है वहां जाने की, और कैसे कोई जा सकता है, और ये थ्योरी निकालने का मतलब भी क्या है, और कैसे किस टेलीस्कोप से उसने एक अलग गैलेक्सी के ब्लू ग्रह को देख लिया। तो खैर, चीटिंग प्रोपेंसिटी साइंटिस्ट माने ही महा नंबर 1 चीटर्स, नंबर 1 चीटर्स। और हम लोग भी बताए उनकी बात को फॉलो करते हैं। ये कोरोना को लेके कितना कुछ चल रहा है, कोई कह रहा है 5G के लिए हुआ है, कोई कह रहा है ये वर्ल्ड वॉर है और चाइना ने किया है। चाहे जिसके लिए किया हो, किया तो है एक ही चीज के लिए ना, वो है क्या, सत्ता पाने के लिए, कंट्रोलर बनने, डोमिनेट करने, चाहे जिस वजह से भी किया हो। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कुप्रभाव है हमारे जीवन में। कोरोना ने बहुत कुछ
क्लियर किया है, लेकिन हम लोग हैं, हमारे आंख होते हुए भी हम लोग अंधे हैं। हम लोग हमारे शास्त्र को विश्वास किए बिना हम लोग विश्वास करते हैं उन नित्य यौवनों का शिक्षाओं में। हाँ, तो जो ये 4 दोष युक्त हैं, उनके थीसिस का क्या सत्यता है क्या नहीं है, वो तो भगवान ही जानता है। ये है सब साइंटिस्ट का करता दिख रहा है। ये कुछ प्रूफ है। हमारा टर्न ऑरेंज खाने के बाद शुगर का जो टेस्ट है उसके बाद उसको खट्टा लगता है, और ऑरेंज के बाद अगर लेमन डालो तो स्वीट लगता है। हमारे जीव का एक ये 2 चीज हो जाएगा। स्किन का ये प्रॉब्लम है। तो हमारे सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है। हमारे सेंस के द्वारा परसीव किया हुआ जो ज्ञान है उसमें बहुत बहुत हद तक इल्यूशन और त्रुटि रहता है। ये देखिए, यहाँ पे एक गुड़िया है कि जवान लड़की है, हाथी के कितने पैर हैं, यहाँ पे 2 मुंह है कि 1 कप है। ये देखिए, एक समय में ये सब थीसिस को लोग विश्वास करते थे। ये एक चीज था कि लोग बंदर से आए, जबकि आप देख सकते हैं कितने मिलियन तक भी ह्यूमन फॉसिल्स मिला है। मैन क्लेम फ्रॉम मंकी इस तरह से झूठ है, प्रमाणित हो चुका है साइंटिफिकली। शब्द प्रमाण को हम लोग प्रामाणिक इसलिए मानते हैं क्यों, वेद शास्त्र वो है, ये वेद अपौरुषेय है, कि भगवान ने खुद अपने स्वास्थ्य प्रकट किया है। और क्योंकि ये भगवान ने खुद ये बोल दिया है और इस श्रुति परंपरा के द्वारा ये हम लोग तक पहुंचा है, इसलिए इसमें जो त्रुटि है, मिलावट है, इसका संभावना ना के बराबर है। क्योंकि ये उन लोगों को दिया गया है जो भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त किए हैं और अपने इंद्रिय मन बुद्धि से ऊपर जा चुके हैं। उनको ये ज्ञान परंपरा के द्वारा वैदिक ज्ञान दिया गया है। तो गीता आज से 5000 साल पहले कही गई थी। रिकॉर्ड किया किसने? जैमिनी ऋषि के शिष्यों ने रिकॉर्ड किया और उन्होंने लिखा ये महाभारत का। महाभारत वेदव्यास ने लिखवाया, गणेश जी से हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है वो लुप्त हो चुका था। बाद में जैमिनी जी ने महाभारत का शोधन किया, जो मिला, जो अवशेष था उससे अपने शिष्यों द्वारा लिखवाया, क्योंकि उस समय में श्रुति प्रधान था, सुन के याद रखते थे। अभी आप लोग बोलेंगे कि सुन के इतना कुछ याद कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा राम भद्राचार्य जी महाराज अयोध्या के, वे आंखों से देखने ही नहीं है। आप देखिएगा, फुल सर्च कीजिएगा, जिनकी वजह से आज राम मंदिर का जस्टिस हुआ है, जिनके प्रमाण देने की वजह से, उनका नाम है राम भद्राचार्य जी महाराज। आपको जान के हैरानी होगी, उनको 18,000 श्लोक भागवतम का पूरा सामवेद, पूरा रामचरितमानस, पूरा वाल्मीकि रामायण कंठस्थ है गीता के साथ। वे हजार माने कितने बार तो रामचरितमानस खुद ही पाठ कर चुके हैं, क्योंकि वो नेत्रहीन पढ़ नहीं सकते, वो सुन के याद करके उन्होंने ये रखा है। भागवतम पारायण किया अपने आप ही, सुन के याद कर। तो आज ऐसे अगर विभूति मौजूद है तो ऐसा कोई ताज्जुब नहीं है कि उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं। हम लोगों को ऐसे लोग का संग नहीं मिलता, नहीं जानते। आप लोग ढूंढिए, आपको मिलेगा। ऐसे परम विदुषी करपात्री जी महाराज भी थे, उनको चारों वेदों के मंत्र तटस्थ याद थे।
ऐसे ही बोल देंगे, तो ऐसे श्रुतिधर। तो इसलिए श्रुति परंपरा में ये क्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा चरित्र में कोई दोष का है, जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो लोग इंद्रिय को जीत चुके हैं, उनकी परंपरा के द्वारा ये ज्ञान सुन के आज तक ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए गीता, वेद, शास्त्र, ये सभी जितने भी शास्त्र हैं, ये सभी प्रामाणिक है, सत्यता है, और कुछ कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ घटनाएं हैं रिकॉर्ड किया गया है। ये कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। इसका खुलासा कल भी होगा, कल भी बहुत कुछ चीजें हैं आप लोगों के लिए फैक्ट और फैंटेसी में बहुत से प्रमाण और भी देने हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों का जो ऑथेंटिसिटी है उसमें हम लोग कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक और कारण मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, आप लोग जब कैलकुलस पढ़ाई की है, थर्मोडायनेमिक्स, और आप लोग जानते हैं इमेजिनरी आई √(-1)। इमेजिनरी आई क्या है? आप लोगों ने तो पूछा नहीं, कभी डाउट नहीं किया, जबकि वो पूरा इमेजिनरी एक्शन है और उसके द्वारा किसी चल रहा है। सर हम लोग पढ़ाई लिख करके हम लोग विद्वान बन रहे हैं, यहाँ पे PhD होल्डर बन रहे हैं। तो इमेजिनरी आई ये हम लोग का सृष्टि किया हुआ है। हम लोग किससे विश्वास कर सकते हैं कि जो शास्त्र ऋषि मुनि के द्वारा प्रणीत किया गया है, हम लोग उसको क्यों विश्वास नहीं करते? आप लोग जानते हैं ये जो साइंस पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कितने बार जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको लेके कितने बार शोध हुआ है। रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, बॉयल्स मॉडल, हर बार एक नया थ्योरी, हर बार एक नया चेंज। जबकि वेद और शास्त्र का शिक्षा कभी चेंज नहीं होता। वो 5000 साल पहले भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। इसमें कोई एडिशन नहीं होता, इसमें कोई शोध नहीं होता। ये परफेक्ट है क्योंकि ये भगवान के द्वारा है। भगवान परम परफेक्ट है और भगवान के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है परम परफेक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं। वैदिक जो प्रेडिक्शंस हैं तो बहुत बहुत एक्यूरेट हैं। आप लोग को जान के हैरानी होगी, कुतुब मुनि इत्यादि जो आप लोग छवि देख रहे हैं, इन सब का प्रेडिक्शन बहुत सालों पहले, जब लोग जन्मे भी नहीं थे, उसके पहले शास्त्रों में दिया गया है। कलयुग का वर्णन, कलयुग में कैसे कैसे लोग आएंगे उसका वर्णन भागवत में दिया गया है। एम्ब्रायोलॉजी, अरे बाप रे बाप, एम्ब्रायोलॉजी डिस्क्रिप्शन आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने लायक है। उस जमाने में ना क्या बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे बच्चा बढ़ रहा है, कितना भ्रूण होता है, छवि के साथ वहां पे यजुर्वेद में दिया गया है। और एक और चीज वो है आयुर्वेद। आप लोग जो मसाले डेली यूज करते हैं, दालचीनी, इलायची, लवंग इत्यादि, आप लोग को नहीं लगता कि बहुत ही अनकॉमन चीज है? कैसे मनुष्य ढूंढ लिए होंगे? विदेश में, चाइना में तो किसी ने ढूंढा नहीं, इंडिया में ढूंढ लिए होंगे। आप लोग को पता होना चाहिए इतिहास में भारतवर्ष सबसे पहले मसाला सप्लाई करता था सब देशों, सुमात्र बिजनेस का, मसालों का बिजनेस था। ये मसाले कैसे पाए गए हैं? कि मसालों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया और उसके बाद है ज्योतिर्वेद, ज्योतिष शास्त्र। तो एक्यूरेट कैलकुलेशन, ग्रहों नक्षत्रों का कैलकुलेशन क्या एक्यूरेट है। और वैदिक मैथमेटिक्स इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। आप लोग एक मूवी देखना चाहिए, उस मूवी का नाम है रामानुजन, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। उनको मीनाक्षी देवी खुद प्रकट होकर वो सब ज्ञान दी। ये सत्य घटना है, एकदम सत्य घटना है। उसके ऊपर मूवी बना है, आप लोग देख सकते हो मूवी। तो ये सब विभूतियां, इनका एग्जिस्टेंस है, ये सब कुछ सत्य है। शास्त्र में जो भी बात है सत्य है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है और कभी चेंज नहीं होता किसी परिस्थिति। इसीलिए शास्त्र, वेद, गीता, इसका वाणी अमोघ है, इसका ये प्रामाणिक है सर्व तरीके से, और इसमें कोई दोष त्रुटि का चांस नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनित नहीं। जहां मनुष्य वहीं पे गड़बड़। अभी शुरू करते हैं गीता।
प्रथम अध्याय, इसका नाम है विषाद योग। विषाद योग इसलिए क्योंकि इस योग में अर्जुन को विषाद हुआ। यानी अर्जुन, आप लोग जानते हैं महाभारत का पूरा जो इतिहास है आप लोग को पता है, आप लोग ने देखा है, सुना है, समझा है। अर्जुन अर्जुन पांडवों में तृतीय नंबर के पांडव हैं। आप लोग जानते हैं माता कुंती के पुत्र हैं। 3 पुत्र कुंती के और 2 पुत्र हैं माद्री के, नकुल और सहदेव। और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के साथ साथ परम विद्वान और जितेंद्रिय भी हैं। अभी आप लोग बोलेंगे जितेंद्रिय कैसे? अर्जुन ने तो 4 शादियां किया था, कैसे जितेंद्रिय है? तो आप लोग को इतिहास बताना चाहता हूँ मैं महाभारत का, कि अर्जुन शादी 4 नहीं किया। द्रौपदी तो पांचाली बनी उससे माँ के आज्ञा से। द्रौपदी को अर्जुन ने प्राप्त नहीं किया, विवाह के लिए उनका स्वयंवर हुआ था। उन्होंने पांडवों का पक्ष से वो तीर मछली के आंख में मारा जरूर था, विवाह के प्रस्ताव से नहीं। वो द्रौपदी को लेके आए युधिष्ठिर के लिए, लेकिन माता ने बोला कि आप 5 भाई लोग इसका जो भी है वो बांट लो। वो पांचाली बनी द्रौपदी। अर्जुन ने अगर प्रेम किया है, अर्जुन ने प्राप्त किया है, तो सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन को, और रही उलूपी और चित्रांगदा, ये लोग अर्जुन के अज्ञातवास में स्वयं अर्जुन के पास आए थे अपने विशेष कारण के द्वारा। और आपको अर्जुन का एक गुण बताता हूँ। अर्जुन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उर्वशी जो खुद आई थी उनके पास, उनको भी नकार दिया। तो अर्जुन अवश्य जितेंद्रिय है। तो वो अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तब जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। सब लोग महाभारत के युद्ध करने के लिए पधारे हैं कुरुक्षेत्र में। यहाँ से शुरू होता है विषाद योग। पहला श्लोक, ये एक ही श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र कौन है? ना कौरवों का पिता, वो है धृतराष्ट्र। आप लोग सब जानते हैं पांडव के पुत्र थे पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, लेकिन वंश दोनों का एक ही है, कुरुवंशी है। एक्चुअली पांडव लोग भी कौरव भी हैं, लेकिन पांडु के नाम से विशेष उनको पांडव बोला जाता है। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडवास संजय, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या करने के लिए समवेत हुए हैं? ये प्रश्न पूछा। यहीं से गीता शुरू होती है। ये पहला श्लोक है गीता का। प्रश्न पूछा कुरुक्षेत्र पे आप धर्मक्षेत्र कहाँ गए? क्यों? क्योंकि यही उनके पूर्वज महाराज कुरु ने इस जमीन को कर्षण करते हुए बड़ा तपस्या किया था, और भगवान ब्रह्मा और इंद्र उन्होंने वर प्रकट होकर वर दिया था और ये कहा था कि इस धरती पर जहाँ तपस्या किया है कर्षण करते हुए, इस धरती पर जो भी व्यक्ति देह त्याग करेगा वो स्वर्ग जाए या ब्रह्मलोक जाए। और ये जो धरती है इससे ज्यादा धूल उड़कर अगर किसी के जीवन किसी के व्यक्ति के देह में पड़ जाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाए। इसीलिए ये धर्म क्षेत्र का है कुरुक्षेत्र। तो भगवान कृष्ण ने ही जगह चूज किया था और कहा था कि कुरुक्षेत्र में ही युद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे जीवों का हानि होकर मृत्यु वरण करनी, एटलीस्ट वो लोग मृत्यु के बाद सदगति को प्राप्त हो, इसलिए धर्म क्षेत्र में युद्ध किया गया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का एक गीतचारिता दिखता है। क्या? कौरवों के लिए तो उन्होंने कहा मामा का यानी मेरे, और पांडवों के लिए पांडवास चाहिए। यानी धृतराष्ट्र ये समझता है, विश्वास करता है
कि पांडु के पुत्र मेरे पुत्र नहीं है। वो जानता है कि पांडव लोग सर्वथा समर्थ हैं, लेकिन फिर भी उसको यही विश्वास है कि उनको उसको यही आशा है कि मेरे पुत्र मानव का यानी कौरव, दुर्योधन इत्यादि, ये लोग ही जीते, पांडव लोग ना जीते। ये द्विचारिता उसके मन में है। लोक संख्या 2 से 11 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग पढ़ो तो ये वाला। विजय की चिन्ह दिव्य रथ माधव लोक संख्या 2 से वो दिख नहीं रहा है, स्लाइड दिख नहीं रहा है। लोक संख्या 12 ये पढ़ो, स्लाइड पढ़ो। लोक संख्या 2 से 11 दुर्योधन का भय ऊट नीति का वर्णन करने में। श्लोक 12 से 19 शंखनाद और विजय के चिन्ह। विजय के चिन्ह है बस तो 2 से कितना है? 11। 2 से 11, 2 से 11 श्लोक नंबर में दुर्योधन का भय दिखा है और कूटनीति का वर्णन कैसे वर्णन किया है आप लोग देखिए। दृष्टा तो पांडवानिकं दुर्योधन तथा आकर्षण उपसंग से राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा कि राजन, पांडवों का सेनाओं का दर्शन करके राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को जाके ये बात बोला। क्या बोला? पश्चिता पांडु पुत्र माता महतीन तनु विरुदा द्रुपद तब शिष्य में भीम होता। हे, वो अपने गुरु को ही शिक्षा दे रहा है, द्रोणाचार्य को, कि हे आचार्य, पांडवों का महान सेना बल दर्शन कीजिए, जो आपके अत्यंत बुद्धिमान शिष्य द्रुपद अपने दक्षता के साथ भूय की तरह रचना किया। तो द्रुपद कौन है? तब शिष्य ने भीम होता। द्रुपद द्रोणाचार्य के शिष्य बने, लेकिन द्रुपद का पैदा करने के लिए जो वरदान था वो ये था कि द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए मुझे पुत्र चाहिए, तो द्रुपद पैदा किया। तो उसी व्यक्ति को जो उनका नाश करेगा, उसी व्यक्ति को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। ये महान चीज हमारे शास्त्रों में मिल सकता है या कहीं पर भी नहीं मिल सकता। द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी उनको निष्पक्ष रूप से उनको अस्त्र शिक्षा दिया, जैसे पांडव को दिया, जैसे कौरव को दिया। इसलिए दुर्योधन जाके बोल रहा, देखो तुम्हारा वो शिष्य आए जो तुम्हें मारेगा, यानी अपने गुरु को मूर्ख बोल रहा है। देखो तुमने किसको शिक्षा दिया है, तुम्हें मारने के लिए आया है महाभारत में, अभी आपने उसको ही शिक्षा दिया। देखिए क्या किया है। तब वो शिष्य में भीम होता, कौन मार के बोल रहा है? तब वो शिष्य में भीम होता। देखो फिर बहुत सुंदर व्याख्या कर रहा है कि भीम, विराट, युधान, द्रुपद, दृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, कुंती बोध, शैव, नरपुंग, सौभद्र, सौभद्र यानी अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, युधामन्यु, उत्तमौजा, वीर्यवान। पांडवों तरफ से पांडव तो सही भगवान कृष्ण है, और बाकी ये सब योद्धाओं का नाम लिया, लेकिन खुद के लिए भी बोला कि अस्माकं दृष्टते तान्नि बुद्ध्युत्तम नायकम संगार्थं तान् ब्रवीमि। कि हमारे पास क्या है, हमारे सैन्य भी कम नहीं है। पूर्व वृद्ध पितामह भीष्म पितामह है, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य,
गांधार नरेश, सिंधु नरेश, जयद्रथ, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, सौंदत्ती, ये सब नाना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हमारे सेनाओं में भी बहुत सारे लोग हैं। ये द्रोणाचार्य को बोल रहे जाते हैं, दुर्योधन, और कह रहे हैं, एक झूठा आशा भी दे रहा है क्या कि भीष्माभिरक्षितम्, हमारा जो द्रोणाचार्य को बोल रहा है, क्या कूटनीति है देखिए, द्रोणाचार्य को बोल रहा है गुरु के सामने कभी भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य को बोल रहा है भीष्माभिरक्षितम्, देखो हमारा जो सेना है भीष्म के द्वारा सुरक्षित, यानी उसको अपने बाहुबल पे या किसी के बाहुबल में विश्वास नहीं है, उसको तो विश्वास है किसके ऊपर, सिर्फ भीष्म पितामह के ऊपर और किसी पर। तो एक तरीके से सभी योद्धा जो उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं, दुर्योधन पहले ही मोमेंट में सबका अपमान कर रहे हैं, सबका एक साथ से। ये दुर्योधन की वृत्ति है। दुर्योधन का शब्द का, जैसे धृतराष्ट्र का जो मीनिंग है वो क्या है, धृत यानी चुराया हुआ, राष्ट्र किसी का देश या जमीन चुराने वाला, धृतराष्ट्र। ऐसे ही दुर्योधन का मीनिंग क्या है, जो किसी गलत कार्य के लिए, गलत कारण के लिए युद्ध करे, उसे बोलते दुर्योधन। कोई कारण नहीं है युद्ध करना, उसे बोलते दुर्योधन। तो ये सब कुछ जितना भी लोग मरने के लिए आए हैं, इस सब चीज का कारण है एक ही व्यक्ति, और दुर्योधन, उसका जीत और उसके पिता का आश्रय देना उस जीत। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है गीता में। जो पहला शिक्षा हम लोग ले सकते हैं वो ये है, आप सभी में से बहुत लोग संतान संतति उत्पत्ति कर हुए, इसके बच्चे भी हैं। कभी भी पुत्र मोह और पुत्री मोह धृतराष्ट्र तक जैसा बनना नहीं चाहिए, ताकि अपने बच्चों की बहुत सारी गलतियां, भयानक भयानक उसका गलती ना दिखे, तो आप तो दुखी हो गए, लेकिन आपका बच्चे को आप नरकगामी करो। ये पहला शिक्षा है। धृतराष्ट्र भी, धृतराष्ट्र कोई गलती नहीं दिखी दुर्योधन में, बाकी दुनिया को देखिए दुर्योधन में गलती नहीं, धृतराष्ट्र कुछ नहीं दिखा है। कुछ लोगों में अंध, यहाँ पे आप पढ़ेंगे गीता में, तो पढ़ा प्रभुपाद ने लिखा है कि ये तो जन्मांध था ही, लेकिन ये धर्मांध भी था। जन्म से तो अंधा था ही, लेकिन धर्म से भी अंधा था, और सबसे अंधा था मोह, पुत्र मोह में। इतने ही सब विकार आदि दुर्योधन के भाइयों में है, किसी से गलत नहीं होता था, किसी चीज में असंतुष्ट भी नहीं है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो धृतराष्ट्र का कोई हेलदोल नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ जानते थे धृतराष्ट्र। तो पुत्र मोह, ये मोह जो कोई भी मोह, पुत्र मोह या किसी चीज का भी मोह हो, ये जो अज्ञान होता है, ये है पहला शिक्षा गीता का। हम लोग ये जो मोह उत्पन्न करते हैं बिना ज्ञान युक्त हुए, बिना लॉजिक या नॉलेज के, ये हमारा दुख का कारण होता है। ये पहला शिक्षा गीता का। ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत बुद्धि बुद्धि सोच रहा है, वो सोच रहे बाजी तो हमारे हाथ में ही है, हम लोग जीत लेंगे, मार देंगे, सब खत्म। वो लोग नहीं जानते इस मोह के वशीभूत होकर उन्होंने जो कर्म किए हैं, वो क्या कर्म के माथे में पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, उससे वो अनभिज्ञ है। तो ये मोह व्यक्ति को कहां से कहां लेके जाता है, अज्ञान। मोह है इल्यूशन, डीप अटैचमेंट विदाउट नॉलेज। ये डीप अटैचमेंट अगर विदाउट नॉलेज रहा तो आपके दुख का कारण ही बनेगा। ये पहला शिक्षा गीता का, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। आप फॉल्सली किस चीज में अटैच हो गए, हुक्ड हो गए ना, वो आपको कहां से कहां लेके चला जाए। आप सही समझते रहोगे उस चीज को, लेकिन वो आपको नरक के द्वार में लेके जाकर छोड़ेगा। तब समझ में आया अरे क्या हो गया। लोग ऐसा करते हैं, मोह युक्त होकर, अटैचमेंट युक्त होकर, समझ में नहीं आता, बुद्धि पत्थर पड़ जाता है। लोग समझाने भी आते हैं, समझते नहीं है। धृतराष्ट्र को युद्ध करने के लिए कितने लोगों ने मना किया, भौम ऋषि, विदुर, वेदव्यास, भगवान स्वयं आके मना किया, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया।
दुर्योधन को 8 लोगों ने श्राप दिया, 8 श्राप का वर्णन है महाभारत में। फिर भी दुर्योधन को ये समझ में नहीं आया कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा, कहाँ उसका गति होने वाला है। हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम लोग गलत एसोसिएशन को, हम लोग उनकी शिक्षा को सही मान लेते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं कि ये बहुत सही है। जैसे कोई स्टाइल आया नया बॉलीवुड कल्चर में, अभी ट्रेंड चला है हुक्का पीने का, बहुत माने स्टेटसफुल है हुक्का पियेंगे और ये समझते हैं बहुत स्टेटस सिंबल है हुक्का पीना, तो लड़की लड़का सब लोग हुक्का पी रहे हैं। हाँ। फिर दाढ़ी, फिर एक स्पाइक बाल, हाँ, सिगरेट, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये अज्ञान को हम लोगों ने ले लिया ये समझ के कि सही है, लेकिन 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 ये सब चीज हमारे जीवन में क्या अच्छा चीज लाने वाली है? क्या अच्छे विचार, क्या अच्छे संस्कार, क्या अच्छा वैल्यूएबल इम्पैक्ट लाने वाला है? हम लोग कभी नहीं सोचते, हम लोग बह जाते हैं। और बच्चों का जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, उनका तो गुरु और माई बाप तो एक चीज है, बॉलीवुड हॉलीवुड कल्चर, नेटफ्लिक्स। उनकी शिक्षा नेटफ्लिक्स से आती है, टीचर से, शास्त्र ज्ञान से नहीं। तो उनकी गति क्या हो? मैं यही सोचता हूँ, क्या गति हो? गति बहुत दुर्गति होगा, क्योंकि वो तो चांदी का पर्दे में जो दिख रहा है तो छलावा है। उनकी खुद का लाइफस्टाइल जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ये सब जो मोह के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में जो अटैचमेंट हम लोग को होता है, वहां पर दुर्दशा का कारण होता है। इसलिए हमेशा रियल नॉलेज को फाइंड आउट करना चाहिए। धृतराष्ट्र के पास वो नहीं था, इसलिए वो धर्मांध भी है, वो जन्मांध भी है। वो धर्म से भी अंधा है और जन्म से तो अंधा है ही, दिखता नहीं। उसकी उसकी प्राकृतिक आंखें तो है ही नहीं, लेकिन जमीन जो होता है ना, वो आंखें भी नष्ट हो गई, फूट गई। इसीलिए उसको कभी भी युद्ध का कोई दोष नहीं दिखता। तो ये पहला शिक्षा, हम लोग को बहुत बहुत सावधान होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, युद्ध में, ठीक है चलो सबका वर्णन कर दिया दुर्योधन ने। फिर उसके बाद सब लोगों ने अपना सिंहनाद किया। तो यहाँ पे जब शंखनाद किया, ये रूल्स था उस समय में, जब युद्ध शुरू हो तो शंखनाद करके जो लोग योद्धा लोग आते थे अपना शंख बजाते थे। और शंख ध्वनि होने का कारण ये है कि वो लोग अभी रेडी है युद्ध करने के लिए। और जब फाइनल शंखनाद होता था उसके बाद युद्ध शुरू होता था। ये पहले की प्रथा थी। उस समय सबसे पहले वृद्ध पितामह भीष्म ने शंख बजाया। यहाँ पे संजय जब वर्णन कर रहा है धृतराष्ट्र को, तो यहाँ पे एक चीज दिखता है, संजय अवश्य निष्पक्ष है, वो गवल तनय है, वेद व्यास का शिष्य है, अर्जुन का परम मित्र है, पांडवों का भी परम मित्र है। लेकिन यहाँ पे संजय एक भक्त, एक आध्यात्मिक गाइड की तरह धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, आप जब गीता पढ़ेंगे 12 से 19, आप देखेंगे कि पितामह ने शंख बजाया, इतना सिद्ध दिया है। लेकिन जब पांडव लोग क्या शंख बजाए, उसका एक का नाम दिया है, विजय ने। तो कारण क्या है? कारण है धृतराष्ट्र को चेतावनी देना कि हे धृतराष्ट्र, आप समझ रहे हैं भले कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, दुर्योधन के पास बहुत सारे अश्वत्थामा जैसे वीर हैं, कर्ण जैसे वीर हैं, लेकिन जीत होने वाली है तो भगवान जिस पक्ष में है उन पक्ष का है। आप जितना भी कुछ कर लो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भगवान के विरुद्ध लड़ नहीं सकता, ये संभव नहीं है। चेतावनी देने की उनके प्रति हृदय में दया था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्याख्या किया। आप उसको समझ सकते हैं कि अरे इन्होंने तो पितामह के शंख का नाम नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया
तो कुछ चेतावनी देनी थी किसको? ना धृतराष्ट्र को। तो आप देखेंगे उनका संत का नाम नहीं दिया है। अथच उस समय विजय के चिन्ह सांकेतिक रूप में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। क्या कहा? तो 12 और 13 को तो कह दिया कि पितामह ने शंख बजाया और अभी बाकी सब योद्धाओं ने शंख बजा दिया और बहुत सारे पनक बाण भेड़ी इत्यादि बजने लगे। ये सब कल्चर था उस समय, युद्ध में समय ये सब बात होना चाहिए। लेकिन उस समय 14 नंबर को शुरू कर रहे पांडवों का वर्णन करने की। तो क्या बोल रहे हैं? तथा श्वेतधरी युक्तै महति संदेन स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखौ ददत्मतु। तो ये 14 नंबर श्लोक में संजय ने 3 चिन्ह कहे। पहला चिन्ह क्या है? महति संदेन। देखिए दिव्य रथ लिखा हुआ है, दिव्य रथ। ये दिव्य रथ किसका है? ये अग्निदेव का रथ है, अग्निदेव का बनाया हुआ रथ है। इसी रथ में भगवान शंकर त्रिपुरासुर से लड़े थे और तब सारथी बना था ब्रह्मा जी खुद सारथी बने। इसी रथ में अग्निदेव के गांडीव और अक्षय तरकश पड़े हुए हैं, जिसमें अमोघ सिद्ध बाण थे जो अर्जुन को भगवान ने उपलब्ध करवाए। ये दिव्य रथ ये इंद्रप्रस्थ के समय मिला था सबको। और श्वेत है युक्त, यहाँ पे जो घोड़े थे ये घोड़े भी दिव्य थे। ये घोड़ों पे अगर आप एक घोड़े को मारो तो फिर देखो घोड़ा खड़ा हो 4 घोड़ा ही रहते थे। दिव्य रथ है, आकाश में उठ सकता था। दिव्य रथ, ये पहला विजय चिन्ह। दूसरा माधव यानी भगवान स्वयं। माँ यानी लक्ष्मी। आप लोग जानते हैं लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है। विजय लक्ष्मी, गजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी जहाँ पे भगवान है वहां पे अवश्य ही माँ यानी विजय लक्ष्मी और भव यानी उनका पति। तो लक्ष्मीपति जहाँ पे है स्वयं उपस्थित, वहां पे विजय तो उनकी होनी, इसलिए माधव ये वर्ड उसने यूज किया। और दिव्य शंख हो, ये भगवान का दिव्य शंख है। ये जय ध्वनि होने से 5 जन्य शंख हैं। ये जहाँ ध्वनित हो गया वहां भगवान के अलावा और किसी भी व्यक्ति का विजय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अलग शंख के नाम दिए हैं। और क्या कहा है? एक और चिन्ह दिया है विजय का, वो श्लोक नंबर 20 में। अथ व्यवस्थिता दृष्ट कपिध्वज। और कपिध्वज चिन्हित रथ के नीचे अर्जुन और भगवान स्वयं है उनके साथी के रूप में। तो ये कपिध्वज, हनुमान अंकित ध्वज, ये भी विजय चिन्ह है। तो ये 4 विजय चिन्ह का सांकेत रूप में धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया ताकि वो समझ जाए कि अभी भी आप जाकर युद्ध रोक सकते हैं, महाविनाश को रोक सकते हैं, समझा दीजिए अभी भी समय है, युद्ध रुक सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र समझ ही नहीं पा रहा, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। देखिए संजय ने कितना सुंदर वर्णन किया है। भगवान कृष्ण के संत का नाम क्या दिया है? 5 जन्य। धनंजय। अर्जुन का क्या दिया है? देवदत्त। भीम का दिया है पौंड्रक। युधिष्ठिर का दिया अनंत विजय। नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्प। तो अलग अलग रथों संतों का नाम दिया और उनकी तरफ से कौन युद्ध करने आए हैं, कौन कौन शंख बजा रहे हैं, उनका भी अलग से नाम दिया, डिटेल में दिया। कौरवों को डिटेल में नहीं दिया, पांडव को डिटेल में दिया। और ये 4 चिन्ह कह के एक संकेत कह दिया कि अवश्य ही पांडवों का ही विजय होने वाला। श्लोक संख्या 20 से 27 तक अर्जुन का सेना दर्शन करते हैं। अर्जुन भगवान कहते हैं कि चलिए मुझे दोनों दलों के बीच में ले चले। भगवान लिख जाते हैं, भगवान बोलते अभी देखो। तो अर्जुन अभी कौरवों का सेना देख रहा है, कौन कौन आया युद्ध करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही अर्जुन का एक शास्त्रों के अनुसार हम लोग को मुद्रा दिखता है।
अरे अर्जुन तो जानता ही है कौन कौन युद्ध करने के लिए आए। क्या अर्जुन जानता नहीं था? पांडव जानते नहीं थे? देखने गया फिर कौन कौन युद्ध करने के लिए आए, देख रहा है। अरे भीष्म पितामह, अरे गुरु द्रोणाचार्य, अरे कृपाचार्य। ऑलरेडी द्रौपदी का जब वस्त्र हुआ था तब ऑलरेडी वो सब लोग जो उनको हेल्प नहीं की तो वो देख लिया था अर्जुन। फिर भी यहाँ पे आके इमोशनली एक ब्रेक डाउन उसने उसके मन में काम कर रहा। और जैसे ही उसने सबको देखा और उसने इस रिश्तेदारों का नाम लेना शुरू किया कि यहाँ पे देखो मेरे ससुर लोग आए हैं, मेरे भ्राता लोग हैं, ये पांडव लोग थे। पांडवों का ये हमेशा से ये अलग एक स्तर पे थे, महापुरुष से तो पांडव लोग महान भक्त थे। तो पांडवों का ये ऐसा रुचि था हमेशा। वो लोग जितनी भी गलतियां कौरव लोग करते हैं क्योंकि सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि सोचते करिए तो हमारे भाई लोग हैं। अरे देखो हमारे पुत्रवत माने दुर्योधन के बेटे वो है लक्ष्मण इत्यादि, ये देखो हमारे तो बेटे जैसे ये लोग भी आए हैं युद्ध करने के लिए। वो देख रहा है सबको सबको सबका नाम ले लेके बोल रहा है। 26 नंबर श्लोक में और तब अपने सारे जितने भी आत्मीय सजन हैं उन सबको देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। यही भूमिका है, गीता यहाँ से शुरू होती है। एक्चुअली डर जाता है, यार बाप रे बाप, ये सब लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं, कभी युद्ध का परिणाम जो है तो भयंकर होने वाला है। इसलिए बाकी 28 से 46 नंबर श्लोक अर्जुन युद्ध नहीं करने के सारे कारण उनके वर्णन। ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना और अर्जुन के व्यर्थता को जानना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने अर्जुन को इतना बड़ा विज्ञान दे दिया। अर्जुन ना योगी है, ना तपस्वी है, ना ऋषि है, ना मुनिंद्र है, ना विदु है, ना देवता है, ना चारण है, ना विद्याधर है, हाँ, ना सांख्य योगी है। और अर्जुन को भगवान ने समस्त योगों का ज्ञान दे दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये कहा इसलिए क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और तुम मेरे प्रिय सखा हो। भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया प्रिय रूप में, सखा रूप में और अपने भक्त के रूप में। इसलिए भगवान ने दिव्य अमोघ ज्ञान अर्जुन को दिया, ना ही किसी योगी, ना ही किसी तपस्वी, ना ही किसी को। अर्जुन क्षत्रिय है, सिंपल एक फैमिली मैन है, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति इतना आकर्षित है, भगवान के प्रति इतना शरणागत है, भगवान के हर वचन के प्रति डेडिकेटेड है, इसीलिए भगवान ने उनको परम कृपा के दर्शन तो भगवान दे ही रहे हैं, दिव्य दर्शन और दिव्य ज्ञान भी भगवान डायरेक्ट उसको दिए, किसी को भी नहीं। ये अर्जुन की योग्यता है। और बहुत लोग बहुत बहुत माने निकालते गीता का। बहुत लोग कुछ सीपीएम लिबरल लोग कहते हैं अरे गीता क्या है, ये 5 पांडव और कोई नहीं, तो काल्पनिक है, तो 5 इंद्रियां हैं और ये मन कौन है, ये तो स्वयं अर्जुन है, भटक गया है और ये बुद्धि है, ये भगवान कृष्ण का रोल करते हैं। तो बुद्धि के द्वारा मन कंट्रोल करो, अपने इंद्र कंट्रोल करो, यही गीता का सार है, क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। ये सब घटना बता बता के सबको मन बहलाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये सत्यता नहीं है। गीता हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, अपने कल्पना, अपनी जल्पना, अपने खुद का एक क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन, खुद के विचार द्वारा से गीता को प्रकट करना, ऐसे गीता नहीं समझा जाता। गीता भगवान ने समझाया वैसे समझा जाता। गीता का कोई 2 अर्थ नहीं निकाल सकता। गीता यथार्थ एक ही अर्थ है। गीता में जो कैरेक्टर है वो सत्य है, गीता में जो घटना हुई है वो सत्य है, वो कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान का साकार स्वरूप का अस्तित्व सत्य है और अर्जुन जैसे भक्त का अस्तित्व सत्य है।
वहां पे भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, ये भी सकते हैं। और ये कोई शरीर फील्ड है, ये सब अगर शरीर फील्ड लॉजिकली समझा भी दे तो उसका उसका लाभ क्या होगा? लाभ कुछ होगा नहीं। तो फिर कहता है कि गीता तो ज्ञानियों का लिए है, ज्ञानी बनो। अर्जुन तो गीता सुन के ज्ञानी नहीं बना, अर्जुन तो गीता सुन के युद्ध किया, तपस्या भी नहीं करने चला गया। अर्जुन सन्यासी भी नहीं बना गीता सुनने के बाद। बहुत तो गीता को पढ़ने के लिए मना करते हैं घर में कि पूजा करो, लपेटो गीता, सारी गीता मत सुनो, युद्ध मन घर में युद्ध हो, घर में झगड़ा हो जाएगा, या कोई गीता पढ़ेगा तो सन्यास ले लेगा। अर्जुन ने जो गीता सुना उससे सन्यास नहीं किया। अर्जुन तो योगी नहीं बने, या अर्जुन तपस्वी नहीं बने गीता सुनने के बाद भी। अर्जुन ने जो कर्तव्य कर्म है वही किया गीता सुनने के बाद भी। भगवान के प्रेम युक्त होकर इसे भक्ति कहते हैं, इसे भक्ति योग। गीता में भक्ति योग यानी भगवान के प्रति प्रेम सेवा, उसका ही वर्णन भगवान ने किया है। अगर जो भगवान के प्रति कोई ऐसा शरणागत हो जाएगा तो ही भगवान कृपा से वो सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा, ये गीता का ज्ञान है। इसलिए ये सब जो फिलोसॉफिकल जो एक्सपेंशन है गीता का, ये सब टाइम पास है, बकवास है। वो गीता एक व्यक्ति पढ़ के जीवन में उतार नहीं पाया। और हमारे प्रभुपाद जी का गीता जो वो शुद्ध भक्त में लिखा है, परपोर्ट लिखा नहीं है, परपोर्ट दिया है, तात्पर्य लिखा है। ये गीता पढ़ के कितने लोगों का जीवन चेंज हो गया, कितने हजारों लाखों लोग का चेंज हो। इसलिए कैरेक्टरलेस अहंकारी दाम्भिक व्यक्ति से कभी भी शास्त्र श्रवण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको ऐसा पट्टी पढ़ा देगा, आपको शास्त्र के प्रति भगवान के प्रति विश्वास उठ जाएगा। भगवान ने अपना अस्तित्व जाहिर किया है गीता में, खुद बोला है भगवान। और ये पाषंडी लोग भगवान को निकाल के गीता व्याख्या करते हैं, तो क्या वो गीता सही है? उससे उसका कोई लाभ नहीं, जो जिसने व्याख्या किया उसका भी लाभ नहीं हुआ, जो सुना उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई शांति नहीं मिला। और भगवान ने गीता में क्या क्या कहा है, अगर हम लोग सुनेंगे सीरियल में, तो सुनने के बाद आपको आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसा होता है। और भगवान ने अपना अस्तित्व का पूरा प्रामाणिक स्वीकार किया है। कैसे कोई भगवान को निकाल के गीता का व्याख्या कर देता है? तो ये सब पाषंडियों का व्याख्या को दूर करने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने गीता का भागवत व्याख्या किया। जैसा गीता है, गीता का नाम है यथारूप, जैसा है तैसे, जैसा यथारथ, जैसा है वैसा गीता का व्याख्या किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन को भगवान ने गीता दिया। तो 28 से 46 नंबर श्लोक ही अर्जुन का विषाद है, अर्जुन का युद्ध नहीं करने का कारण है। तो अभी कारण हम लोग देखेंगे। तो पहला कारण वो है अपने रिश्तेदारों और मित्रों के लिए दया। 28 से 30 अर्जुन का मिसकॉन्सेप्शन क्या हो गया कि अर्जुन ये सोच रहा है, भगवान का सब बोला भी कि मैं कैसे अपने पूजनों को हत्यारा बन जाऊं, इन सब का वंश नष्ट हो जाए, इन सब का जो स्त्रियां हैं दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा, क्या होगा, पूरा समाज कलुषित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एक तो अर्जुन धर्म युद्ध करने के लिए आया। अर्जुन जो ये परिवारों का वास्ता दे रहा है तो जानता ही नहीं परिवार वाले युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, जानता है, सब लोग जानते हैं। तो तुम जो राजा बन रहे हो, तुम प्रजा पालन के लिए राजा बनने वाले और धर्म स्थापना के लिए राजा बनने वाले। तुम अपने पारिवारिक, अपने खुद के स्वार्थ को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो ये अधिकार नहीं है। क्षत्रिय राजा को इतना महान बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है राजा के देह में भगवान का निवास रहता है, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और राजा हमेशा पापी होता है, ये भी बोला गया। क्यों? प्रजा जो जो पाप करती है, राजा का 10% वो पाप ग्रहण करना पड़ता है। राजा कभी निष्पाप नहीं हो सकता। तो राजा का इतना बड़ा दायित्व है, राजा कभी भी अपने सुख के लिए
अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कभी भी प्रजा पालन से च्युत नहीं हो सकता। राजा को हमेशा महत् स्वार्थ पालन करने के लिए जीना है। महत् स्वार्थ यानी सबके स्वार्थ के लिए। आपको चाणक्य पंडित घटना सुनाता हूँ। चाणक्य पंडित जब धनानंद के पास जा रहे थे उपदेश देने के लिए, क्योंकि अलेक्जेंडर आने वाला है, सिकंदर, तो क्यों ना हम सब लोग सारे 100 महाजन पद मिलके एक होकर सिकंदर का सामना करें। तो ये उपदेश देने चाणक्य देने जा रहा है किसको? धनानंद को, मगध नरेश। धनानंद ने इतना उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बाल पकड़ के बाहर फिकवा दिया। और तब चाणक्य शिष्यों ने कहा कि अरे गुरुदेव, आपके पिता को इस धनानंद ने एक दिन मार दिया था और आप इस धनानंद को राजनीतिक उपदेश देने जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, देखिए क्या हुआ। चाणक्य ने कहा देखो, मेरे पिता को वो मारा था, वो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन अब पूरे देश में, आर्यावर्त में विपत्ति आने वाली है, इसलिए मुझे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर महत् स्वार्थ के लिए उनको अवश्य सहायता करनी चाहिए। ये है हमारी संस्कृति। तो राजाओं को महत् स्वार्थ के लिए ही जीवन जीना है। तो ये पहला पॉइंट है। अर्जुन महत् स्वार्थ को भूलकर अपना व्यक्ति को देख रहा है, फैमिली वालों को, यार ये आए इसको मार दूंगा। दूसरा पॉइंट, अर्जुन ने ये कैसे सोच लिया कि वो ही सबको मार देगा, उसको तो कोई मार सकता है, इसने वो ये नहीं सोचा। इसलिए अर्जुन के अंदर एक अहंकार भी छुपा हुआ था। अर्जुन बहुत श्योर था कि सब लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, वर्ण संकर होगा, बहुत कुछ है, गीता पढ़िएगा, बहुत कुछ है। तो अर्जुन को ये भ्रम हो गया। तो भगवान मजा देख रहे हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो मेरे भक्त होने के बाद भी तुमसे अहंकार, छुपा हुआ अहंकार है छोटा सा, कि वो सबको मार देगा। उसको पता नहीं विश्व पितामह अकेले ही जंग जीत सकता है, भगवान वहां पे ना हो। अगर भगवान पांडवों के पक्ष में ना हो, पितामह अकेले पूरा महाभारत जीत सकते हैं। उसको ये पता नहीं, उसको ये पता नहीं है कि कर्ण के पास नारायणी शक्ति है, नारायण अस्त्र है, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र भी है, द्रोणाचार्य के पास सारे अस्त्र हैं, और चक्रव्यूह बनाने में महा उस्ताद उनकी तो शिष्य है जिनसे सीखा है। तो अर्जुन को अहंकार हो गया कि ये सब लोग मर जाएंगे, वही नदी मार देगा सब, ये पहला विश्वास हो गया। ये 2 पॉइंट अर्जुन के नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो पहले क्या सोच रहे हैं, उसका उत्तर भगवान ने 2:11-30 में दिया है। प्रश्न है ये, अपने रिश्तेदारों को और मित्र को लिए दया होगी, 28 से 30। फिर है विजय होने पर भी भोग न कर पाना, 31 से 35 नंबर श्लोक में अर्जुन ये व्याख्या कर रहा है कि अगर उसका उत्तर दिया भगवान ने 2:31 से 27। तो बोल रहा है सब लोग जब मर जाएंगे, परिवार लोग नहीं रहे, तो हम लोग भोग क्या करेंगे? भोग तो परिवारजनों के साथ ही होता है ना। तो अगर जीत भी गया तो भी क्या लाभ, अगर ये लोग ही ना रहेंगे। ये पहले ही निर्णय कर लिया उसने कि वही जीतने वाला है। दूसरा, पाप कर्मों की लिए प्रतिक्रिया का भय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर 38 में 8 नंबर श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कहा कि लुप्त पिंड दत्त क्रिया, हे भगवान, अगर ये सब लोग मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी, तो इनसे उत्पन्न जो प्रजा यानी संतान होगी, वो लोग तो पिंडदान नहीं करेंगे, तो पिंडदान बंद हो जाएगा और पूरा कुल नरक में चला जाएगा। वो लोग अभिशाप देंगे और कुल नाश होने के कारण मेरे सारा पाप का प्रतिक्रिया मुझे भोगना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं परंपरा, परिवार का जो परंपरा है उसका अंत हो जाएगा। इधर पिंडदान का वर्णन किया है, आप दूषित हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और इसलिए अर्जुन का
ये सब कुछ देखकर अर्जुन को 6 सिम्टम्स हुए, वो दिया गया है 28। दृष्ट इमं शरणं कृष्ण विदुषं समुपस्थितं इदं च परिशुष्यति। हे अर्जुन, हे भगवान, मुझे सब समझ के सोच के और इनको ये जो मेरे परिवर्तन युद्ध करने के लिए आए इनको देख के मेरे अंग प्रत्यंग अवश हो जा रहे हैं, मेरा मुंह सूख जा रहा है। बेपतु शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्तपकचैव परिदह्यते। मेरा शरीर वो बेपथु हो जा रहा है, यानी मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, और मेरे हाथ से गांडीव गिर जा रहा है, और मेरे त्वचा जो है वो जलने लग रही है। ये सब कुछ सोच के ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। हे भगवान, क्या होगा मेरे परिवार का? यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज दिया है, आप लोग श्लोक सुनकर जब वो बोला कि मैं पाप का भागी होऊंगा, तो 36 नंबर श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है आप लोग पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। 36 नंबर श्लोक में तात्पर्य में क्या लिखा है, यहाँ पे श्लोक का अर्थ मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आतताइयों को वध करने से महापाप हो, और बंधु बांधव के साथ धृतराष्ट्र को संहार करना मेरे लिए एकदम उचित नहीं होगा। हे माधव, हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, मेरी जो स्वजनों का हत्या करके मेरा क्या लाभ होगा, और मैं इनका हत्या कर कैसे सुखी हो पाऊंगा? इस श्लोक में कहा गया 36 नंबर श्लोक में। तो यहाँ पे तुरंत ही प्रभुपाद ने परकोट में तात्पर्य में लिखा है कि वेद के अनुशासन मनु संहिता के अनुसार आतताई यानी क्रिमिनल 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? जो किसी को विष दे। दूसरा कौन? जो किसी घर में आग लगाए। तीसरा कौन? जो भयानक अस्त्र से आक्रमण कर जिससे मृत्यु हो सकता है किसी का। चौथा कौन? जो धन संपत्ति लूट के ले जाए। पांचवा कौन? जो किसी अन्य की जमीन को बलपूर्वक दखल करता है, उसको दावी करता है। और छठा कौन? जो विवाहित स्त्री को किसी विवाहित स्त्री को हरण करता है। इनको क्रिमिनल कहा गया है, और शास्त्र में कहा गया सबको मृत्युदंड देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया इन क्रिमिनल आतताइयों को मारने से कोई महापाप नहीं होता, कभी नहीं होता। मृत्युदंड का विधान शास्त्र में दिया गया है। तो ये 6 लोग हैं क्रिमिनल, और वो शुरुआत कर रहा है हत्या आतताई ना। वो आतताई बोल रहा है इन लोग दुर्योधन को, लेकिन वो सोच रहा है कि इसके बाद महापाप होगा। कैसा मूर्ख है सोचिए अर्जुन। जबकि आतताई को मारने का शास्त्र निर्देश दिया गया है और बोला गया है आतताई को अगर मार दिया जाए तो पाप नहीं होगा, लेकिन अर्जुन बोल रहा है, आतताई तो बोल रहा है लेकिन बोल रहा है कि पाप होगा। तो अर्जुन का मनोस्थिति सोचिए, वो देखिए घबरा गया है। तो आप दुर्योधन को देखिए, ये 6 जो दुर्योधन ने किया है। बचपन में भीम को विष दिया था दुर्योधन, लाक्षागृह में आग भी लगाया था, मारक अस्त्र के प्रयोग भी किया था अर्जुन के ऊपर जब वो लोग इनकॉग्निटो में थे। उनका धन संपत्ति लूट कर लिया, उसको चल रहा है महाभारत, इंद्रप्रस्थ से लूट कर लिया है, जमीन उनका इंद्रप्रस्थ से ले लिया है, देने नहीं मांग रहा है। लूट किया कैसे? वो धोखे से, जुए के साथ, और विवाहित स्त्री का हरण करना, द्रौपदी का शील नष्ट करने का प्रयास किया है। ये 6 चीज दुर्योधन कर चुका है, उनके भाई लोग कर चुके हैं, कर्म कर चुका है, और उन लोगों को मारने के लिए भी ये हमारे अर्जुन को लग रहा है कि महापाप हो जाए। तो ऑलरेडी आतताई है, क्रिमिनल है, महापाप हो जाएगा। और 40 नंबर श्लोक में कहा है कि कुल के अधर्म द्वारा कुल वधूगण व्यभिचार में लिप्त हो जाएगी, और चरित्र से गिर जाएगी, और अवांछित जो संतान उत्पन्न करेगी वो समाज में उत्पात कारण करेगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे समाज में स्त्रियों को सुरक्षित, अगर स्त्री संपत्ति है, स्त्री जो है संपत्ति है, स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, वो है माँ का दर्जा। स्त्री जब किसी की माँ नहीं होती है, किसी की पत्नी नहीं होती, किसी की बहन नहीं होती है,
तब स्त्री क्या होती है? वो वेश्या। और वो वेश्या स्त्री से का संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान अवश्य क्रिमिनल बनेगा। गारंटी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। स्त्री को इसकी सुरक्षित रखा गया है शास्त्रों में। स्त्री का जो कर्म है, जो कर्म प्रयोग है, वो किसी और जगह है और बहुत उच्च जगह है। स्त्री पूरे समाज के संस्कारों को बांधने के लिए स्त्री का बहुत जरूरत है। बिना स्त्री के संस्कार संतानों में नहीं आ सकते। पिता संस्कार नहीं दे सकता, पिता कर्म क्षमता सिखा सकता, माँ ही पुत्र को पुत्रियों को संस्कार दे सकती है और कोई नहीं। स्त्री को बचपन में माता पिता के पास, शादी होने के बाद पति के पास, और जब मृत्यु होती है तो अपनी संतानों के पास सुरक्षित रखा जाता है। क्यों? कि बहुत वाइटल रोल है स्त्री का समाज में। स्त्री का मुक्ति या स्त्री का उन्नति ये बाहर घूमने में, फिरने में, कम कपड़े पहनने में, और ये जो लोग बोल रहे हैं ना ये सबसे आगे होके नारी, ये सब जो महिला मुक्ति जो झूठी आंदोलन चल रहा है, ये सब फेक आंदोलन है। इससे किसी स्त्री का कल्याण नहीं हुआ है, ना होगा, ये संभव नहीं है, ये संपूर्ण फेक है। स्त्री अवश्य ही काम कर सकती है, अवश्य ही पति का हाथ बटा सकती है, वो है। किस मामले में? शिक्षा मामले में। स्त्री गायन शिक्षा दे सकती है, स्त्री नृत्य शिक्षा दे सकती है, स्त्री विद्या शिक्षा दे सकती है। स्त्रियों का इतने तक में विचरण होना चाहिए। अगर इससे बाहर का विचरण हो रहा है तो अवश्य स्त्री के मन में, स्त्री लोग का स्वभाव सरल होता है, किसी की बातों में आ जाती है, स्त्री लोग कुटिल नहीं होते। पुरुष होता है बहुत चालाक, बहुत कुटिल, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्फिश अगर कोई होता है तो पुरुष को होता है, परवाह नहीं करता। स्त्री में वो नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि पिता मर गया, स्त्री ने उसको पाल लिया, बच्चा पाल लेगी और इंसान बना देगी। लेकिन वही माता मर गई, बच्चा आ गया तो पिता का क्या शादी कर लेगा। तो स्त्री में जितना सहनशीलता है, स्त्री में जितना अपने आपत्ति के प्रति दायित्व बोध है, तो पुरुष में नहीं रहता। इसलिए स्त्री का मर्यादा शास्त्रों में बहुत ऊंचा रखा गया है। स्त्री को धन भर कहा गया, संपत्ति कहा गया है, और स्त्री को सुरक्षा देने के लिए कहा गया, ताकि स्त्री कभी कलुषित ना हो और दूषित ना हो। गीता में ये ज्ञान दिया गया है। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि अगर ये लोग जो मर गए, इनकी जो विधवा स्त्री है, वो लोग स्त्री चरित्र से निश्चित जाती हैं, तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी, जो वर्ण संकर होगी, उससे उत्पात हो। ये बहुत बड़ा विज्ञान अर्जुन ने उस समय कह दिया। ये कोई मतभेद का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे हमारा समाज को एक बहुत ही प्रोएक्टिव जनरेशन प्राप्त होगा। हम स्त्री को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, संस्कार देंगे। अगर जो हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का समाज में ऐसे ऐसे विशिष्ट लोग आएंगे जो किसी काम को कहाँ लेके चले जाएंगे, समाज को नष्ट कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है, विज्ञान अर्जुन ने खुद कहा है। तो ऐसे अर्जुन विषादग्रस्त हुए और अंत तुकत्वा अपना गांधी रख दिया, और उसके बाद द्वितीय अध्याय हम लोग कल सुनेंगे। आज इंट्रोडक्शन गीता का पहला अध्याय हुआ, और ये जो आपको स्लाइड देखने को मिला है, ये मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा आपके नोट के लिए। तो आप लोग टाइम मिलने पर अवश्य गीता के श्लोक उसका अनुवाद करके आप लोग देखिएगा कि क्या क्या हुआ है। ये घटनाएं सात रूप में मैंने बताया आप सब लोगों को। तो यहाँ पे गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। ये अर्जुन का विषाद योग है, अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, सब सोच कर कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन मैं 2 पॉइंट कहे हैं। अर्जुन ने पहले ही मान लिया कि वो जीत जाएगा, सबको मार डालेगा, उसको ये पता नहीं कि कोई मर सकता है।
और इधर भी स्त्रियां जो उनकी पांडव की स्त्री है वो भी कलुषित हो सकती है। उसने ऑपोजिट साइड का देखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था अर्जुन का कि क्षत्रिय उसको फैमिली गेम नहीं खेलता है, उसको प्रजाफल, उसको महस्वार्थ के ऊपर ध्यान देना है ज्यादा। ये जो कौरव लोग जब तक रहेंगे तब तक कभी भी धर्म शासन नहीं हो सकता, तब तक इस सृष्टि में सभी जीव को कल्याण नहीं हो सकता। तो तुम्हारा फैमिली गेम करने के लिए तुम्हें भगवान ने नहीं बुलाया है। भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बुलाया है, सभी जीवों को रक्षा करने के लिए बुलाया है। इसलिए युद्ध, धर्म युद्ध हो रहा है। ये अर्जुन भूल गया। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको हम लोगों ने समझाया पहले अध्याय में। यहाँ पे तो फिलोसफी नहीं है, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ विषय है। शुरू होगा फिलोसफी वो है दूसरे अध्याय में, जो हम लोग कल पूरा सेशन दूसरे अध्याय का लेंगे, और फिर रविवार को तीसरा चौथा अध्याय लेंगे। तो 4 अध्याय हो जाएगा। सोमवार को आएगा बहुत इजी मल्टीपल चॉइस क्विज, आपको 6 मार्क देना है और ये नंबर काउंट होगा। जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसमें आप लोग का ग्रेडेशन के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये ग्रेड में, वो भी आपको दे दिया जाएगा क्या ग्रेड है, नंबर मिला तो आपको ये ग्रेड के साथ आपने ये सक्सेसफुली ये कोर्स डन किया। तो अभी मैं सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकता है या कोई कमेंट, कोई आपत्ति? प्रभु जी हरे कृष्णा, गौरव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये 4 वीक में आप जैसे सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो शेड्यूल कैसा रहेगा? मतलब जैसे आज फर्स्ट अध्याय हुआ है, आज फर्स्ट अध्याय हो गया, कल रहेगा सेकंड चैप्टर, संडे रहेगा 3 और 4। मेनली हर दिन में 2 चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। इन सेकंड चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, फिर कल उसको पूरा दिन दिया जाएगा। बाकी पूरे 4 हफ्ते में आपका पूरा गीता खत्म हो जाएगा। ओके। मैं कोई मिस नहीं करूंगा, आपको 200 रुपए लिए हैं, चिंता मत कीजिए। नहीं, अभी फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था तो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर तो क्लियर हुआ प्रभु जी। आप सब लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, डिस्कशन करते तो पूछ सकते हैं, फ्रैंकली पूछिए। आप सब लोग कुछ सुनाई दिया? हेलो, सब सो गए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जग रहे हैं? अच्छा। सब लोग सो तो नहीं गए? नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत ध्यान से सुन रहे थे प्रभु जी। बाकी सब लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग सभी सुन रहे हैं। थैंक यू। ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं प्रभु जी आपकी बातें। और बाकी यहाँ से निकिता, श्रुति, सुमन। हरे कृष्ण प्रभु जी, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे से आपने समझाया है, धन्यवाद आपको। तो पीयूष कुमार और कौन कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैंने पूरा ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो प्रश्न नहीं है आप लोगों का? देवाशीष, ज्ञानेश्वर। হ্যাঁ প্রভুজি শুনেছি, খুব ভালো লেগেছে। और ज्ञानेश्वर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब पहली बात तो ये, जब आपने स्टार्टिंग में बताया कि किसको गीता पढ़ना चाहिए, तो उससे मुझे एक पता चला कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने का जो डिसीजन होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो इमोशन में आके या तो फियर में आके। तो मुझे लगता है कि आपके ऐसे सेशन से हमें एटलीस्ट ये बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा कि राइट टाइम पे अच्छा डिसीजन कैसे लें। तो फिर हम लोग कल इस टाइम पे मिलेंगे। प्रभु जी, एक सवाल था मेरा।
हाँ पूछिए। प्रेम बोल रहा हूँ। प्रभु जी जैसे प्रभु जी सभी लोग बताते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी की भगवत गीता आप खुद से पढ़ लेते हैं ठीक है, लेकिन गुरु के माध्यम से आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रभु जी ऐसा क्यों प्रभु जी? ऐसा इसलिए कि हम लोग किस मोड में हैं, रजस तमस या सत्वगुण, वो मोड में हम लोग खुद नहीं जानते। लेकिन गुरु जिसके पास जा रहे हैं कि गुरु है प्रामाणिक गुरु, तो अवश्य वो सत्वगुण में है। वो उस गुण में रह के उस चेतना से सही व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है, प्रचारी है वो, तो उसका आचरण भी बुद्धि में इफेक्ट करता है। इसलिए उनके पास से जो व्याख्या सीखने को मिलेगा वो हम लोग गुण गुण में रह के वैसा व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। व्याख्या समझने के लिए भी सत्व गुण सत्व आचरण चाहिए। वो नहीं, नए नए लोग नहीं हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए वो सुनने से समझ में आए, तो पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। और वेद और शास्त्र का एक नाम है श्रुति। इस सुनने की विद्या है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये रियलाइज नॉलेज है। किताब में याद करके पांडित्य करके कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जो सुनने से देर में जाके इसको प्रकाश गुरु की कृपा से ही समझ में आता है। इसलिए इसको विज्ञान घन ज्ञान ब्रह्म विद्या कहा है। सुनना बहुत जरूरी है, सुन के सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले ही बोला कि आप गीता साइंटिस्ट से समझ नहीं सकते, वो उसकी तरफ से व्याख्या कर देगा। जैसे मैं हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता या हार्ट सर्जरी के बारे में लेक्चर नहीं दे सकता, मैंने पढ़ाई नहीं किया, वो मेरा फील्ड ही नहीं। तो कैसे कोई ऐसा एटॉमिक एंड हैरी जो किसी फील्ड का है वो गीता का व्याख्या कर देगा? ठीक, गीता का व्याख्या करने के लिए प्रोफेसर ही चाहिए, वैसा व्यक्ति, वैसा आचरण चाहिए, वैसा उसका अनुशीलन चाहिए, और वो व्याख्या कर सकता है, कोई व्याख्या नहीं कर सकता। प्रभु जी एक सवाल और था प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि हमारे सर प्रभु जी सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर प्रिंटिंग वाले जो होते हैं सर, भगवत गीता हर घर में मौजूद है। तो प्रभु जी मैं उससे भी पढ़ा हूँ थोड़ा, और प्रभुपाद का जो भगवत गीता पढ़ा हूँ प्रभु जी, बहुत जमीन आसमान का फर्क क्यों है प्रभु जी दोनों में? ये प्रभुपाद के भगवत गीता को लगता है कि हाँ कृष्ण बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ऐसा लगता है प्रभु जी, इतना डिफरेंसेस क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, भगवत गीता बहुत सुंदर है। कभी कभी हम लोग का आस्था जिसके प्रति जाता है, हम लोग इसका पक्ष लेते हैं, निष्पक्षता यही है। गीता भी बहुत सुंदर है, गीता की तरफ से व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपका अच्छा नहीं लगा। इसका गीता पढ़ रहे हैं, इसका गीता आपको व्याख्या करने वाला मिल रहा है, इसका आपको अच्छा लग रहा है, यही कारण है, कुछ कारण नहीं। गीता प्रेस की जो लोग हैं जिन्होंने गीता प्रेस को बनाया ना, वो महान व्यक्ति है। वो सभी लोग भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं, भगवत धाम गए हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और सारा धर्म ग्रंथ द्रौपद ने गीता कहाँ से लिया, शास्त्र कहाँ से लिया? गीता प्रेस से नहीं लिया है। गीता प्रेस ही एकमात्र संस्था है जो सभी शास्त्र को संकलित किया पहली बार भारतवर्ष में, वो भी कांग्रेस और सीपीएम की सरकार रहती, जो हिंदू एंटी हिंदू सरकार है, उनके अस्तित्व रहते इन्होंने ये सब इतना बड़ा काम किया है और संघर्ष किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आस्था है द्रौपद प्रति, इसका प्रचलन है। और एक और बात है, गीता जैसे गीता में शायद परपुट नहीं है, मुझे लगता है उस श्लोक का अनुवाद है, यहाँ पे तात्पर्य जो है वो गौरी वैष्णव के अनुसार दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों गीता ही समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन हाँ, द्रौपद गीता पढ़ना चाहिए इसलिए कि वो इजी एक्सेसिबल है, आपको समझ में आ जाए। गीता जैसे गीता क्या है, वो तात्पर्य नहीं है, उसमें सिर्फ श्लोक अनुवाद दिया है, तो कुछ चीज समझने में शायद आपको ना आए। द्रौपद ने यहाँ व्याख्या किया, ये एक्सेसिबल द्रौपद ने बनाया है, नो डाउट भगवत गीता पढ़ के बहुत भक्त बने, वो बात है। लेकिन गीता प्रेस का अवदान बहुत है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, वो कोई अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए अवश्य।
तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना नहीं करनी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल ठीक टाइम पे मिलते हैं। कल बहुत सुंदर फैक्टर फैंटेसी है, बहुत सुंदर चीजें हैं, और कल के टाइम पे हम लोग मिलेंगे आप सभी से। धन्यवाद, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।